हरिओम। मैं अमित कुमार योगी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अध्यात्म योग और आयुर्वेदा में। आज का योग सत्र बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी से अनुरोध है कि पूरी वीडियो को जरूर देखें। आज का जो अभ्यास हमने आप लोगों के लिए बनाया है उससे मांसपेशियां सशक्त होती है और यह अभ्यास हमारे प्रजनन संस्थान पर भी बहुत अच्छा और गहरा प्रभाव डालता है। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास होने जा रहा है आज का यौगिक अभ्यास। और हाँ, मेरी आपसे यह प्रार्थना रहेगी हमेशा हर वीडियो में कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके मत देखें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और ध्यान रखिए, आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। हमें आप सीधा संपर्क कर सकते हैं अगर किसी भी समस्याओं को लेकर के आपको कोई सवाल आपके मन में है, कोई समस्या आप फेस कर रहे हैं, आप हमें हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही अच्छा सुझाव आपको दिया जाएगा, चाहे वो यौगिक व्यायाम के रूप में हो, चाहे वो आसनों के रूप में हो, चाहे प्राणायाम हो, खान पीन हो या आयुर्वेदिक दवाइयों के रूप में। तो आज का अभ्यास शुरू करने से पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे हम मेरुदंड पर या स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारे शरीर के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं पहले स्पाइनल कॉर्ड की ओर। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है और इसके अंदर छोटे छोटे वर्टिब्रा होते हैं, जॉइंट होते हैं टुकड़ों के रूप में, और इनके बीच में गद्दियां होती है जिसको हम डिस्क बोलते हैं। एक लचीली गद्दी जिसको मूव करने में आसानी होती है। हमारे शरीर को मूव करना या बैंड करना, साइड बैंड करना, घुमाना, इसके लिए यह गद्दियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी के अंदर से कुछ नसें हमारे शरीर के हर एक भाग में पहुंचती है जो इस स्पाइन से जुड़ी होती है, जो हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियों से लेकर के नर्वस सिस्टम तक एक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाती है। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे शरीर के लिए है। इसके अंदर जो छोटे छोटे टुकड़े बनाए गए हैं, इन टुकड़ों का भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर भाग है। लोअर बैक हमारे लोअर शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपका स्पाइन का मिडिल भाग होता है, थोरेसिक वाला जो भाग होता है, वह आपके हार्ट वाले एरिया को, आपके मिडिल वाले भाग को कंट्रोल करता है। जो सर्वाइकल वाला भाग होता है वह आपके नर्वस सिस्टम या ऊपर गर्दन से ऊपर के भाग को कंट्रोल करता है। जो टैलबोन या सैक्रल वाला भाग होता है, सैक्रल एंड कोकॉक्स, ये जो भाग होता है आपके ज़्यादातर प्रजनन संस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान रहता है। हम इन अभ्यासों को करने से पहले शरीर के बारे में या स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी जानना इसलिए जरूरी समझते हैं क्योंकि इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ जाता है, थोड़ी सी समस्या आ जाती है, तो हमारा पूरा शरीर बिगड़ जाता है, पूरा शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। इसको सेफ रखने के लिए पूरे शरीर का एक व्यायाम हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही साथ अगली जो हमारे आने वाली वीडियो है उनके लिए है एक समस्या का हल आप लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहिए और इस अभ्यास के समय इस स्पाइनल कॉर्ड पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अपने ग्रोइन जॉइंट पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पूरी स्पाइन या रिब्स जो हमारे लंग्स को कवर करती है उस पर हमें ध्यान रखना है। अपने घुटनों पर भी हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है।
हमारा मन और शरीर एक साथ जुड़ा होना चाहिए इन अभ्यासों में। हमारे नर्वस सिस्टम या मस्तिष्क को अपने शरीर से जोड़ करके ही हमें अभ्यास करना चाहिए। तो चलिए अब हम यौगिक व्यायाम या योग आसना प्रारंभ करते हैं। उसके लिए हमें मैट पर जाना होगा और आपको आज के अभ्यास हम दिखाने वाले हैं, आज के आसन हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहिए, ध्यान रखिए इस वीडियो में आपको जो भी कमी लगेगी वो हमें कमेंट में बताना है, और हमें आप फ़ोन करके भी कुछ और समस्या के बारे में अगर जानना चाहते हैं, गंभीर से गंभीर या छोटी से छोटी कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की, तो आप हमसे डायरेक्ट सीधा संपर्क कर सकते हैं। हम अपना नंबर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आइए आज का योग अभ्यास हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभ्यास है, सबसे पहला योगा आसन है रज्जुकर्षण आसन, जिसको हम पुलिंग द रोप बोलते हैं। रस्सी को खींचने पर आधारित ये आसन बनाया गया है। जैसे जैसे हम रस्सी को खींचते हैं अपनी हाथों की ताकत से, उसी प्रकार हमारे कंधे, हमारी कोहनी, हमारी जो भुजाओं की मांसपेशियां हैं वह काम करती हैं। अब उसके लिए प्रारंभिक स्थिति दोनों पैरों को सामने की। रज्जुकर्षण का अभ्यास दोनों पैरों को सामने की ओर रखते हुए दोनों हाथों को भी हम घुटनों के ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पर हम अपने मन को तैयार कर सकते हैं अपने अभ्यास के लिए। दोनों हाथों की मुट्ठियों को ऐसे बराबर बंद करिए, ताकत लगाइए और ताकत से बंद करके रखिए। इन अभ्यासों को करने के लिए कमर गर्दन सीधी रहे, पूरा ध्यान अपने अभ्यास पर। अभ्यास के साथ जो भी भाग गति कर रहा है उसके अनुसार श्वास प्रश्वास जैसे हमें करनी है उसका भी हमें ध्यान रखना है। अब श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे की ओर, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए। इस अभ्यास को 10 से 15 बार हमें दोहराना है। श्वास का ध्यान रखें, सजगता अपने कंधों पर, अपनी कमर गर्दन पर, पैरों की स्थिति पर, श्वास प्रश्वास पर। जो यह अभ्यास है इसके जो फायदे हैं हम आपको आगे बताने वाले हैं। सभी अभ्यासों के फायदे या लाभ हम आपको आगे बताने वाले हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते हैं। अभी हमने आप लोगों को आसन करने की विधि बताई है। अब धीरे से जो अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं उसका नाम है गत्यात्मक मेरु वक्रासन या डायनेमिक स्पाइनल ट्विस्ट। इसके लिए हम दोनों हाथों को शरीर के पहले बराबर में रख लेंगे, दोनों हाथों को शरीर के बराबर में। दोनों पैरों को अपने अनुसार थोड़ा वाइड करेंगे, थोड़ा खोल देंगे। प्रारंभिक अवस्था में हमें ऐसे करके बैठना है, दोनों पैरों को खोल करके, कमर गर्दन सीधी हो। और यह है अभ्यास शुरुआती लोगों के लिए है, जो अभ्यास में निपुण नहीं है, जो जिनका शरीर पूरे रूप से अभ्यास अभी नहीं कर पाता है, उसके लिए हम सपोर्ट लेकर के अभ्यास को बताएंगे। पहले ऐसे दोनों हाथों को श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए। ये एक अभ्यास की अवस्था है। फिर धीरे धीरे श्वास लीजिए, दूसरी अवस्था, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। एक यह अवस्था है। साथ में हम उन लोगों के लिए जिनके लिए यह अभ्यास कठिन साबित हो सकता है, जिनको जॉइंट प्रॉब्लम है या जिनकी जो बोन है वो जाम है, मांसपेशियां थोड़ी सी टाइट है, सख्त है, उनके लिए थोड़ा सा हाथों को पीछे की ओर रखते हुए सपोर्ट लेकर के अभ्यास करना है। श्वास लेना है दाईं ओर या बाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए।
यह अभ्यास, इसमें हमें श्वास का ध्यान रखना है। अपनी स्पाइन को या मेरुदंड को ट्विस्ट करते हुए आपको गर्दन को भी पीछे की ओर ले जाना है। दोनों कंधों पर वक्स के फैलाव पर जैसे जैसे हम ट्विस्ट होते हैं, जैसे जैसे हम पीछे की ओर जाते हैं, वैसे ही हमें अपने वक्स पर भी ध्यान देना है, लोअर बैक से लेकर के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तक। इसका भी हम आपको लाभ और हानि दोनों लास्ट में बताने वाले हैं, क्योंकि सभी अभ्यास शायद हो सकता है आपके लिए ना हो। इसलिए हमारे इन अभ्यासों को करने से पहले आप किसी विशेष योग गुरु, अनुभवी योग गुरु के संपर्क करके उनसे आप पूछ सकते हैं और सीख सकते हैं, या आप हमें भी कॉल करके अपने समस्या को बता करके योग अभ्यास में कुछ सलाह ले सकते हैं। अगला अभ्यास चक्की चालानासन या चूर्निंग द मिल। उसके लिए भी हम दोनों पैरों को साइड में खोल के रखना है, कंधों के समानांतर, और अपनी बॉडी को थोड़ा सीधा रखना है। सजगता अपने शरीर पर, उस पर पड़ रहे खिंचाव, खासकर इसका खिंचाव जिसकी मांसपेशियां जाम हैं, जिसके जॉइंट थोड़ा सा लॉक हैं, उनके लिए आपकी लोअर बैक पर आने वाला है। उसके लिए हम ध्यान देंगे, दूसरे प्रकार भी इसका बताने वाले हैं। दोनों हाथों को ऐसे लॉक करिए, आपस में फिंगर को लॉक करते, कमर सीधी रखते हुए यहाँ पर हमें श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए अपनी दाईं ओर से अपने बाएं ओर आते हुए अपने दोनों पैरों के अंगूठों को दबाइए और श्वास लेते हुए थोड़ा सा शरीर को पीछे की ओर ऊपर दृष्टि रखते हुए श्वास छोड़ते, फिर यह वृत्ताकार में हमें घुमाना है। श्वास लेते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास लेते हुए पीछे की ओर, आगे की ओर। ध्यान रखें, जितने काउंट हम क्लॉकवाइज करते हैं उतने ही हमें एंटी क्लॉकवाइज करना है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए। दोनों हाथों को धीरे से शरीर के बगल में, कमर गर्दन सीधी। ध्यान देंगे, इन अभ्यासों को करते समय आपकी कमर में अगर खिंचाव आता है या दर्द होने लगता है तो आप धीरे से रुक जाइए और थोड़ी देर के लिए थोड़ा विश्राम या विराम लेकर के अभ्यास को प्रारंभ करें। मैं आशा करता हूँ आप मेरे या हमारे दिए गए नियमों को भी फॉलो करते रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, इन अभ्यासों को करते रहेंगे। अगला अभ्यास, दोनों पैरों को सामने की ओर, रोविंग द बोट, जिसको नौका संचालन का अभ्यास बोलते हैं। उसमें हम पैरों को थोड़ा सा सामने की ओर रखते हैं, स्थिर, कमर सीधी, दोनों हाथों को ऐसे मुट्ठियां बंद करके सामने शरीर के बगल में। धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाना है, पेट या स्पाइन को खींचना है, गर्दन को खींचना है। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास लेते हुए अपनी कोहनी को बैंड करते हुए, कंधों को घुमाते हुए, दोनों भुजाओं का इस्तेमाल करते हुए पूरे वक्ष स्थल में श्वास को भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचते हुए सामने की ओर, श्वास लेते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। इसी कर्म को रिवर्स रूप में, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, पीछे की ओर श्वास लेते हुए जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। दोनों हाथ शरीर के बगल में। इस अभ्यास को करते समय अपने कंधों पर, कंधों के जोड़ों पर, कोहनियों पर, अपने पूरी स्पाइन पर, अपनी लोअर बैक से लेकर के हिप्स जॉइंट, ग्रोइन जॉइंट और काफ मसल्स पर भी खिंचाव जो पड़ रहा है उस पर ध्यान देते हुए, श्वास की अच्छे से सजगता रखते हुए पूरे ध्यान के साथ यह अभ्यास करना है। मणिपुर चक्र पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है।
आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी अभ्यास है। अगला अभ्यास है काष्ठतक्षनासन या चॉपिंग वुड। जैसे हम किसी भी एक लकड़ी के टुकड़े को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं और उस कुल्हाड़ी को चलाने के लिए अपनी दोनों भुजाओं का जो बल है उसका प्रयोग करते हैं, उसी से यह अभ्यास बनाया गया है। यह अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, महिला एवं पुरुष के प्रजनन संस्थान के लिए, श्रोणी प्रदेश के लिए और अपने कंधे, दोनों भुजाएं, श्रोणी प्रदेश, कमर और वक्ष स्थल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। उन सभी में यह एक ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह को बढ़ाता है। उसके लिए हमें श्वास भरना है ऊपर की ओर हाथों को उठाते हुए और श्वास छोड़ते हुए एक शक्ति के साथ नीचे प्रहार करना है। श्वास लेते हुए इस अभ्यास में बहुत ही सजगता हमें रखनी है। झटके से इस अभ्यास को ज़्यादा ना करें, इसमें ज़्यादा झटका नहीं देना है उन लोगों को जिनको कमर का दर्द या फिर कंधों का दर्द है या फिर घुटनों में कोई दर्द है। इस अभ्यास में दोनों एड़ियाँ नीचे ही जमीन पर रहेगी और हमें थोड़ा सा पैरों को खोल करके बैठना है। इसके बाद जो हम अगला अभ्यास आपको बताने जा रहे हैं वह है नमस्कार आसन या प्रणाम आसन। प्रणाम आसन में दोनों हाथों को सामने की ओर रखते हुए अपने कंधों को खोलते हुए कमर को सीधा रखते हुए श्रोणी प्रदेश को थोड़ा सा खिंचाव दें। आंखें बंद करके भी इस अभ्यास में बैठ सकते हैं कुछ समय के लिए, 10 से 15 श्वास लेते हुए। इसका भी हमारे शरीर पर और मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर की ऊर्जाओं को यह खोलता है। जो ऊर्जाएं हमारे श्रोणी प्रदेश में अवरुद्ध हो चुकी हैं या रुकी हुई हैं, उनके प्रवाह को बढ़ाता है, खून के बहाव को तेज करता है आपके श्रोणी प्रदेश में। आपके घुटनों के लिए यह अभ्यास न करें। अगर किसी को भी समस्या है घुटनों की, उसमें आप न बैठें, क्योंकि इसमें भी हमें अपनी एड़ियों को नीचे रख करके बैठना होता है। इस अभ्यास का दूसरा रूप हम सामने की ओर हाथों को रखते हुए भी कर सकते हैं। उसमें भी हम इसी प्रकार बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए स्थिर। अगला अभ्यास हम करेंगे कौवा संचालन। कौवा संचालन के लिए आप दोनों घुटनों को सामने की ओर रखते हुए बैठ जाइए। उखड़ू, जिसको हम हिंदी में उखड़ू बोलते हैं, घुटने को दाईं ओर से बाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर जमीन पर टच कराना है, स्पर्श कराना है या पैर के पंजों की ओर हमें खींचना है और अपने हिप जॉइंट को मूव करना है, चलाना है। श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए। इस अभ्यास को भी 10 से 15 बार हमें दोहराना है। अगला अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं वह है वायु निष्कासन अभ्यास या वायु निष्कासन पोज। दोनों पैरों को ऐसे अंगूठों को पकड़िए, दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़िए, अपने हाथों से अपने घुटनों को थोड़ा सा आउटसाइड में पुश करते हुए और श्वास भरिए। यहाँ पर श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को सीधा करते हुए, जैसे पाद हस्तासन में हम खड़े होते हैं उसी प्रकार इस अभ्यास को दोहराना है। श्वास लेते हुए फिर धीरे से नीचे की ओर बैठना है, श्वास छोड़ते हुए खड़ा होना है, श्वास लेते हुए फिर बैठना है, श्वास छोड़ते हुए खड़ा होना है। अपने लोअर एब्डोमेन पर भी इसका बहुत ही प्रभाव डालते हुए इस अभ्यास को दोहराएं। अपने पेट को दबाते हुए अपनी जांघ से या थाई से वायु को निष्कासित होते हुए महसूस करें। जो भी ये अभ्यास हम कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है आपके शरीर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और शरीर के अंदर रुके हुए ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ऊर्जा के लिए इन अभ्यासों को करना ना भूलें। ध्यान रखिए, इन अभ्यासों को करने के लिए योग गुरु के सानिध्य में या योग गुरु की सलाह जरूर लें।
आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। अगला अभ्यास उद्राकर्षण। इस अभ्यास के लिए अपने दोनों घुटनों पर अपने हाथों को रख लेंगे। उसी अवस्था में हमें बैठना है, एड़ियों को जमीन पर रखे हुए, कमर को सीधा रखते हुए और शरीर का संतुलन बनाते हुए। ध्यान रखें, इसमें श्वास सामने की ओर बढ़ना है और श्वास छोड़ते हुए जब हम घुटने को, दाएं घुटने को या बाएं घुटने को जमीन पर रखेंगे तो हमें पैरों की जांघ से इस दाएं पैर को हम नीचे रखते हैं और बाएं पैर की जांघ से अपने पेट को पुश करते हैं और पीछे की ओर देखते हैं। फिर श्वास लेते हुए सामने आते हैं, श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को या बाएं पैर के घुटने को नीचे की ओर दबाते हुए पीछे की ओर देखते हैं। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। इस अभ्यास क्रम को भी 10 से 15 बार, 16 बार आप दोहरा सकते हैं। यह हमारे रेक्टम के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। सभी अभ्यास ऊर्जा के संचार को बढ़ाते हैं, हमारे श्रोणी प्रदेश में हमारे स्पाइन को ठीक करते हैं, हमारे कंधों को ठीक करते हैं, हमारे वक्ष स्थल में भी श्वास के प्रवाह को या ऊर्जा को या ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं। आज का अभ्यास यहीं पे समाप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप इस वीडियो को बिना स्किप करके ही देखेंगे और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि हमारे आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इन अभ्यासों को करने से पहले आप लोगों को खाली पेट होना बहुत जरूरी है और अपने जीवन में एक स्वच्छता लानी है। अच्छे आहार के साथ, अच्छे मन के साथ, पूरे ध्यान और सजगता के साथ इन अभ्यासों को दोहराना है। इन अभ्यासों से आपके शरीर में एक नई ऊर्जा, एक नई दृष्टि देखने को मिलेगी। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास करते हुए अपने शरीर को ध्यान के किसी भी एक आसन में ले आइए। पद्मासन या सुखासन, दोनों हाथों को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में घुटनों को। अब हम अभ्यास की समाप्ति की ओर जा रहे हैं। उसके लिए आंखें बंद करिए। अभ्यास समाप्त करने से पहले अपने ध्यान को नाभि, हृदय और आईब्रो सेंटर में एक एक करके लगाना है। हमें 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करना है और उसके बाद में 1 बार गायत्री मंत्र। जब हम पहली बार ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं, नाभि पर हमें ध्यान लगा करके नाभि वाले भाग को वाइब्रेशन के साथ ऊर्जावान बनाना है। दूसरे ओम में अपने हृदय वाले भाग को वाइब्रेशन देते हुए ऊर्जावान बनाना है। तीसरे ओम मंत्र के साथ अपने नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना है। अभी लंबी गहरी श्वास। तीन बार ओम उच्चारण होने के बाद एक बार फिर लंबी गहरी श्वास गायत्री मंत्र के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम मंत्र और गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के बाद कुछ देर स्थिर इसी अवस्था में बैठे रहे। दोनों हाथों को प्रणाम आसन में, प्रणाम मुद्रा में और आंखें बंद रखते हुए परमपिता परमेश्वर का ध्यान, उनसे अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए, अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करिए और उनका धन्यवाद करिए आज के अभ्यास के लिए।
आज का अभ्यास यहीं पे समाप्त होता है। दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए उस हाथों की ऊर्जा को अपने चेहरे पर, आंखों पर, गर्दन पर और मस्तिष्क पर, पूरे शरीर को ऊर्जावान बनाइए अपनी ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ। आज का अभ्यास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। हरिओम हरिओम हरिओम।